दादी और बाबा के कमरे से फिर जोर जोर से लड़ने की आवाज़ें आने लगी थी। अम्मा ने मुझे इशारा किया। मैं समझ गई कि मुझे दादी बाबा के कमरे में जाकर उन्हें लड़ने से मना करना है। मैंने दरवाज़ा पर खड़े होकर इतना ही कहा कि दादी चुप हो जाइए, अम्मा के पास नीचे गुप्ता आंटी बैठी हैं। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई कि दादी भड़क गई। हाँ, मुझे ही कहा, तू भी इसे कोई कुछ नहीं कहता, जो आता है मुझे ही चुप होने को कहता है। दादी की आवाज़ और तेज़ हो गई थी और बदले में बाबा उनसे भी ज़ोर से बोलने लगे थे। इन दोनों से कुछ भी कहना बेकार था। मैंने उस कमरे का दरवाज़ा बंद करके लौट आई। दादी बाबा की ऐसी लड़ाई आज पहली बार नहीं हो रही थी। मैंने जब से होश संभाला है तब से ही इन दोनों को इसी तरह लड़ते और गाली गलौज करते देखा है। इस तरह की तू मैं इन दोनों की दिनचर्या का हिस्सा है। हर बार दोनों के लड़ने का कारण रहता है दादी का ताश और चौपाड़ खेलना। हमारी कॉलोनी के लोग ही नहीं बल्कि दूसरे मोहल्ले के सेवानिवृत्त लोग, किशोर लड़के दादी के साथ ताश खेलने आते हैं। ताश खेलना दादी का जुनून था। दादी खाना नहा कर छोड़ सकती थी मगर ताश खेलना नहीं। दादी के साथ कोई बड़ा ही खेलने वाला हो यह ज़रूरी नहीं। वो तो छोटे छोटे बच्चों के साथ भी बड़े आनंद से ताश खेल लेती थी। 1-2 घंटे नहीं बल्कि पूरे पूरे दिन भर, दोपहर को ठंडी रातें हों, दादी कभी भी ताश खेलने के लिए मना नहीं कर सकती। बाबा लड़ते समय दादी को जी भर कर गालियाँ देते परंतु दादी उन्हें सुनती और कोई प्रतिक्रिया दिए बगैर उसी तरह ताश में मग्न रहती। कई बार बहुत अधिक गुस्सा आने पर बाबा दादी के 1-2 छड़ी भी टिका देते। दादी बाबा से नाराज़ होती, ना रोती, बस 1-2 गालियाँ बाबा को सुनाती और अपनी ताश या चौपाड़ में मस्त हो जाती। एक खास बात थी यह कि दोनों अक्सर लड़ते तो थे मगर एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। जब दोनों की लड़ाई हद से ज़्यादा जाती है तो दोनों ही चुप न चुप होते तो दोनों को चुप कराने के लिए अम्मा इसी बात को हथियार बनाती। वो इतना ही कहती, आप दोनों में से किसी एक को देवर जी के पास भेजूंगी। दोनों चुप हो जाते और बाबा से कहती, कमर जली तो कहीं रहने लायक नहीं है और ना मुझे कहीं रहने लायक छोड़ा और दोनों थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते। खैर गुप्ता आंटी तो चली गई थी मगर अम्मा को आज जरा ज़्यादा ही गुस्सा आ गया था। अम्मा ने दोनों से कहा, बस मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी देवर जी को चिट्ठी लिखती हूँ कि किसी एक को आकर ले जाए। अम्मा का कहना था कि बाबा हाथ जोड़कर हर बार की तरह गुनाह करने लगे। अरे बेटी, तू बिल्कुल सच्ची है। तू मुझे ऊपर वाली टपारी में डाल दे, हम वहीं रह लेंगे पर हमें अलग अलग ना कर। अरे बेटी, आज के बाद मैं अपना मुँह सी लूँगी। अभी बात चल ही रही थी कि संयोग से चाचा आ गए। चाय नाश्ते के बाद अम्मा ने चाचा से कहा, सुमेर, दोनों में से किसी एक को अपने साथ ले कर जाना। जब देखो लड़ते रहते हैं, न आए गए की शर्म न बच्चों का लिहाज। चाचा लड़ने के कारण तो जानते ही थे, इसलिए दादी को समझाते हुए बोले, माँ, जब पिताजी को तुम्हारा ताश और चौपाड़ खेलना अच्छा नहीं लगता तो क्यों खेलती हैं? बंद कर दें ताश खेलना, छोड़ दें तमाशा। नहीं तो इस ताश और चौपाड़ के कारण तुमने पिताजी की कितनी बेत खाई होगी। भाभी ठीक कहती हैं माँ, तुम चलो मेरे साथ। मेरे पास ज़्यादा बड़ा मकान नहीं है, पिताजी के लिए दिक्कत हो जाएगी। माँ, तुम तो बच्चों के कमरे में मज़े से रहना। आज दादी भी गुस्से में थी, एकदम बोली, हाँ बेटा ठीक है, मैं भी तंग आ गई हूँ, कुछ दिनों तो चैन से कटेंगे। दादी ने अपना बोरिया बिस्तर बांध कर तैयारी कर ली, बिना चौपाड़ और ताश उठा लिया और जाने के लिए तैयार हो गई। यह बात
बाबा को पता चली तो बाबा ने वही बातें कहनी शुरू कर दी जो दादी से अलग होने पर अम्मा से किया करते थे। अरे बेटा, मैं मर कर नरक में जाऊं तो मेरी आवाज़ फिर सुने। अम्मा के कोई जवाब न देने पर वे दादी के सामने ही गिड़गिड़ाने लगी। सुमेर की माँ, आप मुझे जीते जी क्यों मार रही हो? आपके बिना यह लाचार बुढ़ा कैसे जिएगा? इतना सुनते ही दादी का मन पिघल गया और वो धीरे से बोली, अच्छा नहीं जाती। दादी ने चाचा से कह दिया, तेरे पिताजी ठीक ही तो कह रहे हैं ना, मैं नहीं जाऊंगी। और दादी ने अपना बंधा सामान, अपना बक्सा, ताश, चौपाल सब कुछ उठाकर खुद ही अंदर रख दिया। चाचा को उसी दिन लौटना था, अतः वो चले गए। शाम को मैं चाय लेकर बाबा के पास गई तो बाबा ने कहा, सिम्मी बच्ची, पहले अपनी दादी को दे। और फिर खुद ही बोले, सुमेर की माँ, सिम्मी चाय लाई है, चाय पी लो। दादी भी बाड़ी में मिठास घोल कर बड़े स्नेह से बोली, अजी आप पियो, मेरे लिए और ले आएगी। एक बात और बड़ी मज़े की थी, जब अलग होने की बात होती तो तू तड़ाका से बात अपने करने वाले मेरे बाबा और दादी आप करके बात करते थे, जो हमारे लिए मनोरंजन का साधन बन जाती थी। लेकिन ऐसे क्षण कभी कभी ही आते थे और दादी बाबा कभी कभी ही बिना लड़े झगड़े साथ बैठते थे। आज भी ऐसे ही हुआ था। ये आप और धीमे स्वर थोड़ी ही देर चला, क्योंकि पड़ोस के मेजर अंकल बाबा की तबीयत खराब हुई। कई दिन हो गए थे, दादी को विशेष मतलब नहीं था उनकी तबीयत से। एक दिन बाबा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई। बाबा कहने लगे, आज मैं नहीं बचूंगा, अपनी दादी से कहो मेरे पास आकर बैठे, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। दादी की ताश की महफिल जमी हुई थी। हम उन्हें बुलाने गए, मगर दादी ने हूँ अच्छा आ रही हूँ कहकर टाल दिया। अब तो अम्मा डांट झपट कर दादी को ले आई। दादी बेमन से आई थी बाबा के पास। दादी बाबा के पास आई तो बाबा ने बस इतना ही कहा था, सुमेर की माँ तू आ गई, मैं तो चला। और दादी का जवाब सुने बिना ही बाबा हमेशा के लिए 13वीं के बाद सब रिश्तेदार चले गए। शाम को दादी अपने कमरे में गई। वे बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। हालांकि बाबा की मृत्यु के बाद होने पर ना वे रोई थी ना ही चिल्लाई थी। दादी ने खाना छोड़ दिया, वे किसी से बात नहीं करती थी। ताश चौपाड़ को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। जब कोई ताश खेलने आता तो दादी अंदर से मना करवा देती कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मा या पापा दादी से बात करने का प्रयास करते तो दादी एक ही जवाब देती, मेरा जी अच्छा नहीं है। एक दिन अम्मा दादी के पास गई और बोली, माँ जी कमरे से बाहर आओ, चलो ताश खेलते हैं। आपने तो बात भी करना छोड़ दिया, दिन भर इस कमरे में पता नहीं क्या करती हो। चलो आओ लॉबी में ताश खेलेंगे। दादी ने चिरपरिचित जवाब में अम्मा ने फिर कहा, माँ जी ऐसा क्या नफरत हो गई है आपको ताश से? इस ताश के पीछे आपने सारी उम्र पिताजी की गालियाँ और बेंत खाए। जब पिताजी मना किया करते थे तो आप खेलने से रुकती नहीं थी, और अब वे मना करने के लिए नहीं है तो 3 महीने से आपने ताश छुए भी नहीं। देखो आपकी चौपाड़ पर कितनी धूल जम गई है। अब दादी बोली, परसों होंगे 3 महीने, मेरा उनके बिना जी नहीं लगता। सुमेर के पिताजी मुझे भी अपने पास बुला लो, मुझे नहीं जीना अब। दादी की मनोकामना पूरी हुई। बाबा के मरने के ठीक 3 महीने बाद उसी तिथि को दादी ने प्राण त्याग दिए। यानी दादी अपने कमरे में जो गई तो 3 महीने बाद मर कर ही बाहर आई। दादी बाबा को हमने कभी प्रेम से बैठकर बातें
करते नहीं देखा था, लेकिन दादी बाबा की मौत का गम नहीं सह पाई और बाबा के पीछे पीछे ही चली गई। उनके ताश चौपाड़ वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं।